जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Shiva sir. Thank तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि आपको पता है इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लास्ट ईयर 21-22 जून 2023 को अमेरिका गए, तो उस वक्त 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। लेकिन अभी सुनने में आया है, एक अजय शुक्ला साहब हैं और बहुत सारे और लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे। और आपको याद होगा इस हवाले से तार साहब, जो इंडियन ओरिजिन के कांग्रेसमैन हैं उनको भी कांग्रेस में ब्रीफिंग दी गई थी और सुनने में आया कांग्रेस ने ही इसको रोक लिया है। हाउ डू यू सी दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट। अमूमन इंडिया अमेरिका जो है वो इंडिया को नो नहीं करता, हर चीज के दरवाजे खोले हुए थे उन्होंने। लेकिन इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका लॉन्ग टर्म इन ड्रोन्स की सप्लाई को ये रोक सकता है, या कि ये एक टैक्टिक है? व्हाट इज योर रीडिंग? आप कांग्रेसमैन, आपके बहुत सारे कांग्रेसमैन आपके दोस्त भी हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, आप कांग्रेस के सारे ऑपरेशन को समझते भी हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? चीमा साहब, दर हकीकत ये पन्नू का जो केस है, ये खासकर मैं खास आई एम हियर सिंस लॉन्ग टाइम और लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप भी है। मेरी तरबियत भी एज अ लीगल लॉ डिग्री भी मेरे पास है यहाँ से। लेकिन इट्स नॉट समथिंग एल्स इज बिहाइंड दिस ऑल ऑफ इट। ये इट्स नॉट अ बिग डील। पन्नू साहब की सिचुएशन सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पन्नू साहब का खालिस्तान, ये सारे इसके साथ रिलेशनशिप क्या है। पन्नू साहब एक इमिग्रेशन लॉयर है। उनके पास दो नेशनैलिटियां हैं, अमेरिका और कनाडा की। और दूसरा, ये जलसे निकालना खालिस्तान के लिए ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था ये। क्योंकि उनके ज्यादातर जो केसेस थे सिखों के, वो करते थे एज ए पोलिटिकल असाइली। तो वो उनको ये सूट करता था सारा, जिस तरह कहते हैं ना कि इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म। दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। सो ये एक इतना बड़ा इशू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को के ऊपर क्रैक इस वजह से आया हो। इट इज इम्पॉसिबल। मेरा ज़हन ये नहीं मान सकता बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे रिलेशनशिप बनते 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 हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और दूसरा, इस वक्त भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें। अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे। ये नहीं चाहते, चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई गार्डियन, स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। अगर उनकी शिपमेंट सप्लीमेंट्री रोकनी थी तो फिर 45 एकड़ का वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी भाई?
बेंगलुरु में इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही सारी। इस वक्त बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोई ग्रिप मौजूद नहीं है इस मुल्क के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, बिल्कुल किसी किस्म की भी। आपको पता होना चाहिए कि 4 केसेस में फ्यूचर प्रेसिडेंट, जो मैं कह सकता हूं फ्यूचर प्रेसिडेंट अगर फेयर इलेक्शन हुए, उसके ऊपर 90-91 केसेस हैं। इतने अल कपोन के ऊपर केसेस नहीं थे जितने उसके पीछे हैं। इस वक्त टोटल फोकस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का और एफबीआई का सिर्फ एक ही टास्क है कि हाउ टू ब्रिंग डोनाल्ड ट्रंप डाउन। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस जो है वो क्या, जो रिपब्लिकन है वो डिवाइडेड है। वो कहते हैं हमने हंटर बाइडेन के केसेस कराने चलाने हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत ये है कि बाइडेन, सारी दुनिया, सारे अमेरिका को पता है कि ही इज नॉट एबल टू रन फॉर इलेक्शन। लेकिन ये कि वो दूसरा असली जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है वो सामने नहीं लाया जा रहा। तो टोटल कंट्री एक केयास है। और आज इसके ऊपर एक और बॉम्बशेल भी चला है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। आज जेपी मॉर्गन का एक हेड है जिनका नाम है जेमी डायमंड। उन्होंने आज एक नई खबर छोड़ी है कि अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट। $8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लिबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है। यूक्रेन की जंग भी हारी है। और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। यहां के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उसको खुर्द बुर्द की है, उसको ऑफ शोर अपने बैंकों में जमा कराया है। मैंने अगले दिन ट्वीट की थी दुख के साथ, जिस करप्शन को मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, इट हैज फॉलोड मी हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 106 बिलियन मांग रहे हैं आज। ये किसके लिए? यूक्रेन की जंग के लिए और गाजा की जंग के लिए। और मैं गारंटी, मैंने इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि इस वक्त प्लेयर हैं कौन। ऑस्टिन लॉयड जो कि ओबामा के अपॉइंटेड हैं, वो रैथियान से आए हैं। रैथियान इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। दूसरे भाईजान जो टोनी बिल्कन साहब हैं, वो बोइंग के बोर्ड पर थे। ये सारे का सारा एक ड्रामा जो था। मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब जो कि 1958 के ला ग्रेजुएट थे, उन्होंने एक दिन मुझसे आज से 35 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम गलती कर रहे हो अमेरिका में रहने की, क्योंकि यहां भी इंसान वही कुछ कर रहा है, सिर्फ सूट और टाई में कर रहा है। आज मुझे 35 साल बाद ये नजर आ रहा है कि वाकई ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जहां भी उसको करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात डालेगा। इस वक्त वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये अब सुपर पावर बना था, वो टूट चुका है। इस वक्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट। हर अमेरिकन को पता है, सिर्फ 11% अमेरिकन हैव लेफ्ट फेथ इन कांग्रेस। तो उस कांग्रेस ने भारत को चैलेंज किया है, उसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। आप अजय बंगा देख लें। मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे, आज भी एक खड़ी है। और दूसरा, उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप, तो मैं आई एम सरप्राइज। इनको इतना ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा। ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। ये ना इन ड्रोन के ना देने से भारत को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही इससे कोई, अगर देखा जाए कि वो उनका कोई डिफेंस वीक हो जाएगा। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, जिसमें ये इशारे देना चाहते हैं
इशारे ये पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये कनाडा को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये आगे रशिया पे भी प्रेशर, उसको भी सिग्नल देना चाहते हैं। तो ये इशारे सिग्नल दे रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें से इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और इसमें से कुछ भी नहीं है। पन्नू साहब इज नॉट दैट, इतना स्टैचर नहीं है उनका कि वो इंटरनेशनल पे लेवल पे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज पे इंपैक्ट कर सके। खालिस्तान जो है, अगर मैं आपको पता है जिस तरीके से आई हैव रिलेशनशिप विद द सिख कम्युनिटी हियर एंड इन इंडिया पंजाब, सारे जितने पढ़े लिखे इस वक्त सिख हैं उनको पता है कि खालिस्तान इज अ फिक्शन, लोगों ने इसके ऊपर दुकानें खोल रखी हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इस तरह कभी ना मुल्क टूटे हैं ना कभी मुल्क बने हैं, लेकिन ये कि इस पे कई लोगों की रोटियां चल रही हैं और वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन की जो आज खबर आई है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है और ना इसकी कोई भारत के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन तार साहब, आपने बात की कि फ्रस्ट्रेशन है, कनाडा को दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं। आपने बोइंग की भी बात की शुरू में। बोइंग तो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जारी बात है स्टेट की अप्रूवल चाहिए होती है, क्योंकि बड़ा एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसकी ट्रांसफर इंडिया की तरफ हो रही है। तार साहब, ये वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने शुरू में कहा, जिसको भारत एक्सरसाइज कर रहा है, आपको नहीं पता ये कॉशन कर रहे हैं अमेरिकन कि आपने रशिया में जो किया किया, आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर आप हमारे मुल्क के अंदर कुछ करेंगे तो हम आपको इसकी कोई सजा या पनिशमेंट दे सकते हैं। आपने कहा कि अमेरिकन चाइना इंडिया के बगैर हिल नहीं सकते। तार साहब, इस वक्त तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत है। इंडिया तो चाइना के आगे नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो चाइना का नाम नहीं लेते। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम $100 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं चाइना से। सो इंडियंस को तो इस वक्त इंडिया कनाडा का नाम लेता है, हर मुल्क का नाम लेता है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेता। जब ये अमेरिकन ने सजा दिलवाई, कोर्ट से सारा कुछ किया, तो इंडियंस ने खामोशी इख्तियार की, कुछ भी नहीं किया। बड़े केयरफुली उन्होंने अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया। तार साहब, ये चाइना के आगे उस तरह नहीं बोल सकते, बिकॉज उनको एक लगता है कि हमें हालात खराब हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी बड़ी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अमेरिका से बहुत कुछ ले रहे हैं। जितनी इंडिया एक फ्लाइट लेना चाहता है, वो अगर अमेरिकन अपनी सपोर्ट पीछे खींच लें, तो वो जाहिर बात है, हो सकता है इंडिया वो स्ट्रगल करे, मेहनत करे, उस रास्ते पे चल पड़े, लेकिन उसको वक्त ज्यादा लगेगा। अमेरिकन वो ज्यादा कर सकते हैं सपोर्ट इनकी। सो ये तो बेसिकली उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर इंडिया ने, अमेरिका ने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं रोकेंगे, शॉर्ट टर्म जो अमेरिकन कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं? और साथ में ये भी बताइए कि इंडिया को किसी ना किसी वो कॉर्नर पे लगाएंगे कि वो एक तो माने, क्योंकि कनाडा ने भी कहा है कि इंडिया हमारे साथ सपोर्ट, हमें हमें ताउन कर रहा है। अब अगर इंडिया मानता है ये पन्नू के हवाले से कि हमारी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो जारी बात है इंडिया के ऊपर इंडिया की इंसल्ट भी है। तो इसमें थोड़ा सा बताएं कि ये कितनी को ऑटोनॉमी इंडिया एक्सरसाइज कर पाएगा फ्यूचर में। सबसे पहले तो चीमा साहब देखें, आप किसी को कॉर्नर करके या किसी पे प्रेशर तब डाल सकते हैं ज्यादा अगर आपका माजी साफ हो। लेकिन अगर आप खुद भी गंदे हों, आपने खुद भी मुल्कों में रजीम चेंज के तमाशे सारी जिंदगी किए हों और आज भी आप जहां आपका हाथ पड़ता हो करते हो और वैसे कमजोर हो चुके हैं। मैंने आपको अर्ज किया था कि इनकी कमजोरी की निशानी यहां से लगा लें कि CIA इतना कमजोर हो चुका है, इनकी इंटेलिजेंस अपनी हर जगह के ऊपर फेल है, हर जगह फेल है। और उसमें माजी के अंदर, लेकिन देखें इसमें अगर आप इसमें पढ़ें साउथ अमेरिका में क्या क्या नहीं करते रहे, बल्कि बनाना रिपब्लिक का वर्ड ही इनके वो जो बनाना से निकला था, जो बनाना इंपोर्ट होता था अमेरिका से, उसको इन्होंने इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे। मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया है कि इनको आदत पड़ चुकी है अमेरिकन एम्बेसडरों को कि जहां रहना होता है वॉइस राय के तौर पर रहते थे। पाकिस्तान के अंदर मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, आज भी अमेरिकन जो वहां पे एम्बेसडर है, ही बिहेव लाइक वॉइस राय। किस तरह मैं उसकी अर्ज करना, जिसको दिल इलेक्शन कमीशन के चीफ को जाके मिलना शुरू कर देते हैं, IG पंजाब से जाके वो अपनी लेना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ द फॉरेन
सर्विसेज और समथिंग। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकोनॉमी, भारत के सोर्सेज, रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुसन आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट, एंड आई एम प्लीज्ड व्हाट दे आर एंजॉयिंग, मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं अफसोस है क्योंकि आई एम एन अमेरिकन कि अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप ऑन इट। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि इराक के अंदर हाल जंग इन्होंने लड़ी, $8 ट्रिलियन मेरे जैसे लोगों का खून पसीना इन्होंने वहां जाया किया, और आज इराकी इनको कह रहे हैं कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, 2500 अपने वो बच्चे उठाओ तो भागो यहां से। जिस तरीके से पठान भाइयों ने इन्होंने जूते मार के निकाला है फॉल ऑफ काबुल, आपका क्या ख्याल है कि कोई शिक्कत रखते हैं कोई दुनिया में करने की? आपका क्या ख्याल है किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं? रेड सी के अंदर होती क्या है? वो खोते तो फिर रहे, जो होती कौन है? वो डंकीज पे फिर रहे हो। उन्होंने नत्थ पा दी है ना इकानमी सरकार, नत्थ पाती है। रिटेलिएट मैं आपसे पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर अगलों ने जलील करके मारा है 3 अमेरिकन सोल्जर्स को, रिटेलिएट करने की पोजीशन में है ये? बल्कि मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो है ना इंडिया के साथ पंगे ले रहे हैं, ये सिर्फ ये पंगे इसलिए ले रहे हैं उस खबर से जान छुड़ाने की, मेरे ये भी एक एंगल उसका हो सकता है कि वो जॉर्डन वाली जिसमें 34 इनके जख्मी हैं, 3 मर चुके हैं, उस खबर से जान छुड़ाने के लिए ये पन्नू साहब को इस्तेमाल कर रहे हो। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिटेलिएट करना, वो बाबा जी जो है उनको पता ही नहीं है। उनसे पूछे तो जॉर्डन के स्पेलिंग नहीं पता होंगे, बाबा जी को याद होंगे। हमारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई जवाब दिया उन्होंने अभी तक? देने की सलाहियत, बल्कि वो उसने आपके आस्टन लॉयड ने फिर कह दिया उस हम 3 लोगों के मरने के बाद कि हम ईरान के साथ पंगा लेकर इसको जंग को फैलाना नहीं चाहते। तो ये सारी कमजोरियां हैं चीमा साहब, ये कमजोरियां हैं। ये कमजोरियां अब जो है इस वक्त बाइडेन कैन नॉट अफोर्ड। तीन तीन मैं हैरान हूं चीमा साहब, पहले ये मुल्क वो था जिसमें मैं बैठा हूं, जिसको जो छींकता था दुनिया को नमूनिया हो जाता था। आज 3 सोल्जर मरे हैं, पता ही नहीं किसी को, यहां पे दे आर डाउन प्लेइंग इट। तो चीमा साहब ये दर हकीकत, अब मैं दुख के साथ, अफसोस है क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस कंट्री के ऊपर। मैं जितना यहां बैठा जख्मी परेशान हूं, इतना कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों से उजड़ता देख रहा हूं ये गुलिस्तान। ये मैं बल्कि कई दफा मैं ये ट्वीट कर चुका हूं, दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। मैं कल किसी को अस्पताल में विजिट करने गया था चीमा साहब, उस हॉस्पिटल से मुरवाना की स्मेल आ रही थी वीड की, उस हॉस्पिटल से। मैंने आपको अर्ज किया था यहां बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, उन स्टेटों के अंदर एडमिशन ज्यादा एप्लीकेशंस गई हैं जहां पे मरवाना लीगल है। चीमा साहब दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड राइट नाउ। तो उसमें ये कहते हैं ना कि जब आप डूब रहे होते हैं तो आप फिर उस वक्त दुनिया को ब्लेम इधर उधर करना, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है चीमा साहब, ये कि पन्नू साहब ने ये कर दिया। और यार पहले ये तो देख लो कि पन्नू है कौन है यार, पन्नू की मूवमेंट के अंदर हवा कितनी है, ये तो देख लो। कोई बहाना बनाना है तो कोई और बना लो यार, कि तुमने चाइना के गले नहीं पड़ रहे हो, बड़ा अच्छा बहाना है। तुम जाके ताइवान को कुछ नहीं कर रहे हो, ये बहाना बना लो, कोई और बहाना बना लो। पन्नू के गुब्बारे की हवा तो चेक कर लो पहले। पन्नू को यहां अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे सिख जो है सपोर्ट नहीं करते, पन्नू को कनाडा से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। 2 गुरुद्वारे हैं सिर्फ कनाडा के अंदर जिस पे कब्जा किया हुआ इन खालिस्तानियों ने, और एक बहुत बड़ा हवा बना दिया उन्होंने। कभी देख तो लो, मेरे ख्याल में तो FBI और CIA तो सो रहे होंगे कि नशा करके, उनको पता ही नहीं है कि मूवमेंट क्या है। अगर ये दे वुड हैव डन देयर होमवर्क, कोई और एक्सक्यूज इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सक्यूज जो है इज नॉट वर्थ डूइंग इट। मैटर ऑफ फैक्ट, इस तरह कौमों के फॉरेन रिलेशन जो है, वो पन्नू जैसे बंदों का, उसका स्टैचर तो स्टडी कर लें, कौन है वो यार बंदा। लेकिन ये कि बस इस पे चीमा साहब, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है। इसके वक्त जब तक कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं आएगा, जब तक वो इनके पेंटागन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, ये मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है। चीमा साहब एक और बात अर्ज करना चाहूंगा, अफगानिस्तान में ये कहा जाता था कि फौज के एक हाथ पीछे बांध कर ये जंग लड़ते थे अफगानिस्तान में। वजह क्या है ये भी बता दूं कि मेरे जो भाईजान ओबामा है, वो उनके ऑर्डर थे फौज को कि जो अगर किसी को पकड़ते हो तो उसको मुरंडा राइट्स बताया करो अफगानिस्तान में। अब मुरंडा राइट्स ਉਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾइड ਬੰਬਰ ਨੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ मुरंडा राइट्स ਦੱਸਣੇ सर। चीमा साहब ये आप मुझे ये बता रहे हैं, ये क्या इनसे टेक्सास का बॉर्डर अपना प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, ये इंडिया को थ्रेट देंगे? ये इंडिया के ड्रोन रोक के आप समझते हैं कि उनको घुटनों पर लेकर आएंगे? चीमा साहब ये अब कहते हैं ना,
मेरे मुगल शहजादे कई कहते सन हनूज दिल्ली दूरस्त। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਨ ਵੇਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, फिर दुनिया ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੇ। दिस इज नॉट हाउ द नेशन। मैं गलत किया इन्होंने जो मैं इस पे लेकिन इस पे मैं जो एज ए जिस तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो हालात है, जिस तरीके से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, दिस वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी पीरियड। ये मैं बता रहा हूं। इस वक्त इससे बड़ा स्टेप भी ये कुछ कर लें, मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब इसको ये रिवाइज करेंगे थोड़े दिनों बाद, मैं गारंटी कर देता हूं। उसकी वजह ये है कि इनके पास, मैंने आपको अर्ज किया कि आज जेपी मॉर्गन वालों ने बता दिया कि जो इनके हालात हैं फाइनेंशियल, चीमा साहब 6.5 2050 में सिर्फ इनकी जो डेट है उसका सूद $6.5 ट्रिलियन होगा। तो इन्होंने तो इनोवेशन छोड़ दी है। इन्होंने खुद मैथ को कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट है। तो फिर मेरा मतलब आप बता दें, रॉकेट इनका कोई नहीं जाता, फिर इनको बाहर से मंगाने पड़ते रॉकेट। अपने हालात इनके देखें। चीमा साहब इनको डिफाइन करने के, मैं आज आपको एक और बात बताता हूं। आज सुबह मैं उठाऊं तो फॉक्स चैनल पे सबसे पहली खबर क्या मैंने देखी है कि वहां स्पेनिश लड़कों ने मैनहट्टन में टाइम स्क्वायर में पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। फॉक्स पर वीडियो चल रही थी। 1 लाख, वो उसी खबर के अंदर मैंने पढ़ा है 1,57,000 स्पेनिश यंग लोग न्यूयॉर्क सिटी में आवारा फिर रहे हैं। वो कभी एक दुकान को लूटते हैं, कभी उधर लूटते हैं। खबर ये आई थी कि वो आपस में लड़ते हैं, पुलिस छुड़ाने जाती है तो पुलिस को भी मारते हैं। और चीमा साहब उनको मेरे टैक्स पेयर के ऊपर 5 स्टार होटलों में रखा जाता है, लॉन्ड्री उनको उनकी दी जाती है, खाना 3 टाइम उनको दिया जाता है। ये ओबामा का ड्रीम है इस कंट्री का। वो कहता है ये वोटर्स हैं मेरे, ये मेरे वोटर्स हैं। ओबामा का ड्रीम है टू मेक दिस कंट्री a one party rule. That is what his priority is, not the Indian foreign policy, not an Indian foreign policy. लेकिन देखिए चीमा साहब इसके बाद, अच्छा दूसरी बात, ठीक है ड्रोन नहीं देंगे भाई इंडिया को, ठीक है मान लेते बात। चीमा साहब ड्रोन बना के नहीं बेचेगा बोइंग, तो पकौड़े बेचेगा। गाड़ी तो ये बना नहीं सकते, साइकिल ये बना नहीं सकते, सारे चाइना से बन के आते हैं। इनके पास यहाँ पे अपना डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरी चीज क्या है जो बना सकेंगे, इसका भी पूछता हूँ। दवाइयां भी सारी इन्होंने इंडिया से बनवानी शुरू कर दी, हर चीज तो बाहर से बन के आ रही है। सवाए मिसाइल के ये F-16 के, सवाए इनके बोइंग के, तीसरी प्रोडक्ट इनके पास कौन सी ये बेचेंगे दुनिया को, खाएंगे कहां से ये। मैं मान लेता हूं जी दुकान बंद करो, ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो इन्होंने बंद कर दिया ना। कहते जी इलेक्ट्रिक चलेगा यहाँ पे, क्या बनाएंगे यहाँ पे, हर चीज तो चाइना से बन के आ रही, टेस्ला भी चाइना से बन के आ रही है। चीमा साहब दर हकीकत इनको सोचना होगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा, देखना होगा इनकी सुप्रीमेसी क्या थी। इनका हिस्ट्री पढ़े, 18वीं सदी से आज तक इनोवेशन थी। इन्होंने जहाज बनाया, इनकी देखें, इन्होंने पेंसिलिन बनाई थी, इन्होंने एड की, इन्होंने निकाली। अब वो इनोवेशन नहीं, खत्म। अब जब मैथ ही नहीं पढ़ना, जब नशे करने हैं, तो इलान मस्क कितनी दफा इस तरह के लोग आते रहेंगे जो साउथ अफ्रीका से आके यहाँ के अमेरिका को उठाएंगे। कितना अरसा जुकरबर्ग यहाँ पे यहूदी भाईजान जो है अमेरिका को चलाते रहेंगे। लोकल अमेरिकन किधर है आज, कोई समझ नहीं आ रही। वो नशा च उन्होंने ओबामा के ना नशा करो, समझो, वीड पियो, टीके लाओ, बस। लेकिन चीमा साहब नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि बल्कि कांग्रेस के जो 2-3 ये सिग्नलिंग, इन्होंने सिग्नल दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को, और कुछ भी नहीं है। और आई होप कि भारतीय इसको अंडर प्ले करें, मूव ऑन करें, बल्कि उधर से भी कुछ थ्रेट करें इनको यार ठीक है, वी डोंट बाय इट, आई टेक द बोइंग कॉम्प्लेक्स, शट द बोइंग कॉम्प्लेक्स, टेक इट विद यू। तो इनको शाम तक इन्होंने ठीक हो जाना चाहिए। सब इनके पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं। ताड़ साहब $200 अरब की ट्रेड है इंडिया के साथ, और अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है ताड़ साहब? अब कोई क्या फर्क, चीमा साहब इनको फर्क बड़ा पड़ता है, सब खराब है। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, अगर $2 बिलियन उसने ट्रांसपोर्टेशन का बजट काट लिया कि सड़कें ठीक नहीं कर सकेंगे, आज कोई पुल गिर जाए तो बनाने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था चीमा साहब, ये आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका में इन्होंने, कोई एक सिंगल हाईवे बनाई हो उन्होंने, कोई सिंगल हाईवे बता दें आप मुझे। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिपलिंग, डाइंग। एयरपोर्टों पे जाएं आप, लगता है जिस तरह 50 साल पीछे आ गए। मैं तो पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पे तो बैठा था एक जगह पे न्यू हैम्पशायर के अंदर, खुदा कसम मैं परेशान था एयरपोर्ट को देख के।
परेशान था। मेरे साथ वो जसदीप साहब थे। मैंने कहा जसदीप साहब रियली दिस इज अमेरिका वी केम टू? इससे तो अच्छा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है यार। चीमा साहब दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। तार साहब ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, तो मेरा ख्याल है हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लीट हो गया है। यूरोप के भी एयरपोर्ट देखें तो वो बड़े अजीब लगते हैं, अमेरिका सारे ये इनको पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगा रहे हैं। तार साहब मैं आज देख रहा था कि जो FBI के चीफ हैं क्रिस्टोफर रे, आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने आज आई थिंक कांग्रेस में एक टेस्टिमनी दी है। उन्होंने कहा चाइनीज़ हमारे पे बड़े, हमारे वाटर सिस्टम, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारे इंटरनेट पे हमले कर रहे हैं। इसकी क्या वजह तार साहब? चाइना और ये सारी की सारी जो डिस्कशन है वो कह रहे हैं जी साइबर अटैक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये सारे का सारा जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो डीप स्टेट है, ये FBI जो है वो सरकार से ज़्यादा पैसा लेना चाहती है, ज़्यादा पेनिट्रेशन सिस्टम के अंदर करना चाहती है। वाकई चाइना का इतना बड़ा थ्रेट है कि उन्होंने जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गए हैं, जो कि FBI चीफ एक टेस्टमनी दी है, बल्कि कल उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल भी लिखा है। ताड़ साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो हम इस पर बात करते हैं। जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि अमेरिका के अंदर जो FBI चीफ हैं, उन्होंने एक टेस्टमनी दी है। अभी बस ताड़ साहब दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी ताड़ साहब, ताड़ जी साहब वो जी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो FBI चीफ कह रहे हैं कि जी जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, साइबर हमले चाइनीज बहुत कर रहे हैं, इसमें आप क्या देखते हैं? डीप स्टेट खर्चा ज्यादा, पैसे बजट बढ़ाना चाहती है, वाकई बड़ा क्रेडिबल थ्रेट है? किस तरह देखते हैं आप ये जो चाइनीज थ्रेट एक्सप्लेन कर रहे हैं? चीमा साहब दो चीजें इसमें, मैं 3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि बाइडेन साहब के दौर के अंदर 27,000 से ज्यादा चाइनीज जो है बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंटर हो चुके हैं। बल्कि उन्होंने तो इस चीज के बारे में जोर दिया था कि क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बिल्ड करना चाहता है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे हालात ये हैं कि चाइनीज बलून जो ऊपर से आए थे, आपको शायद याद हो कुछ अर्सा पहले चाइनीज बलून छोड़ते रहे हैं, जिसको ये कहते रहे हैं कि शायद ये वेदर को चेक करने वाले चाइना से उड़ के इधर आ गए। चीमा साहब ये सोए हुए थे नीचे, सिटीजन्स ने कहा था कि ये ऊपर बलून आ गए, ये क्या बलून है? तो जब आप के बलून चाइनीज सर के ऊपर आ जाए, आपकी सारी कैंट के और हर चीज की तस्वीरें ले रहे हो, और सिटीजन आपको कॉल करके 911 डायल करके कहें कि ये देखें जी बलून आ गए, तो आपके अच्छा ये चाइनीज बलून है? अच्छा जी। तो चीमा साहब फिर मेरा मकसद, फिर आप फिर दुकान आपको बंद कर रहे हो रही, दुकान बंद, वैसे दुकान बंद, दुनिया मुंह पे थूकती फिर रही है इस वक्त। चीमा साहब एलाइज भाग रहे हैं। चीमा साहब सऊदी अरेबिया का, ईरान का, बीजिंग में जाके सुलह करना इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ था। वो थप्पड़ था इनके मुंह, वो डर के भागा है सऊदी अरेबिया यहां से। जब फॉल ऑफ काबल हुआ था तो सबसे पहले यहां पे कौन लोग आए थे? साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज आए थे। उन्होंने कहा था भाईजान आप खुद अपने आप को सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, हमें इजाजत दें, हम अपने अपने एटम बम बना लें। तो चीमा साहब एक और बात आज को मैं बताने लगा हूं, बताना चाहूंगा आपको। चाइना दोबारा स्टेबल होगा, बड़ी जल्दी स्टेबल होगा। इस वक्त क्राइसिस उनके चल रहे हैं रियल स्टेट के। उनके कल परसों हांगकांग की मैंने खबर पड़ी है कि जिस तरीके से वहां पे वो एक क्राइसिस में जा रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उनकी ग्रोथ भी पिछले 30 साल की है, और वो उनको 10 साल आप दें, वो दोबारा ना चैलेंज कर जाए अमेरिका की। सबसे पहले तो वो उनकी इकोनॉमी सरप्लस कर जाएगी, ये तो गारंटी है, अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, दूसरी इकोनॉमी सबसे पहले जो इनको सरप्लस करेगी वो भारत की। अगला दौर लिखा जा चुका है। चीमा साहब मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ी बात, जब कौम के अंदर एक ड्राइव ही ना रहे एक अंदर कौम के कि हमने तरक्की करनी है, वो मुझे ड्राइव नजर आ रही है सिर्फ भारतीयों में और चाइनीज में। इनको मेरे जो भाईजान ओबामा जो कि कीनिया से आए थे,
उन्होंने कहा था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री, और उन्होंने इनको अमेरिकन लोगों को, बच्चों को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 ईयर्स, नाउ टाइम हैज कम अप, सिट बैक एंड रिलैक्स। और वो रिलैक्स कर रहे हैं। लेट द चाइना राइज। बाइडन की गूगल करके देखें, बाइडन की अपनी कैंपेन में ये कहता था चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। यूक्रेन से पैसे इसका लड़का हंटर बाइडन बनाता रहा, चाइना से पैसे बनाता रहा, आज से 4 साल पहले की बात। तो आज उनके साथ ये जंगे करेंगे, ये आज उनके साथ ये कहेंगे नहीं है, वो चैलेंज विद देम। जब बेचते हो अपने सारे एसेट्स, उनको अपने सारे सीक्रेट बताते हो, उनके बच्चों को पढ़ाते हो, जिस तरह आपने नारा लगाया था दुश्मन के बच्चे पढ़ाएंगे, ये दुश्मन के बच्चे हार्वर्ड में पढ़ा के भेज देते हैं चाइना। अब कहते हैं वो अटैक कर रहे हैं, अटैक तो वो करेंगे, पैंदा हाथों ना कर लिया उन्होंने, रोक लो। वो बड़ी अच्छी मूवी, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके देखने वाले देखें, जो स्नोडन पे बनी है, जो कि रशिया में इस वक्त बैठा है। अभी देखें वो हालात कि वो किस तरीके से ओबामा अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को यूज करता था अपने ही लोगों के खिलाफ और भाग गया था यहां से। स्नोडन, उसके ऊपर मूवी बन चुकी, मैंने देखी है, वंडरफुल मूवी, आई हाईली रिकमेंड। लेकिन ये चाइना के हमले, रशियन हमले नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि बाइडन ओबामा को प्रेसिडेंट शी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पुतिन भाईजान ने इनको बहुत अरसे से स्टडी कर लिया है, वो उनको पता है कि दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी और एबिलिटी और नेशनलिज्म एट द सेम टाइम। दे कैनॉट, इनको, ये खुद अमेरिका को डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, अमेरिका को तरक्की की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। ये खुद चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो जलीलो ख्वार हो। जो आप देख रहे हैं 3-3 लाख बंदा हर महीने क्रॉस कर रहा है, इनको पता ही नहीं वो कौन है। सारे मिलिट्री एज के लोग हैं, सारे मिलिट्री एज के लोग। बल्कि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो तो अक्सर कहते हैं कि वो कैदियों को जेलों से छोड़ छोड़ के बॉर्डरों पे भेज रहे हैं कैदी। तो ठीक है, अपने पागल खानों से लोगों को निकाल के, क्योंकि अपना खर्चा बचाएं, क्यों उनको रखा? वो कहते हैं उनको भेज देते हैं बॉर्डरों पे, क्योंकि ये फिर उनको संभालते हैं, करते हैं, उनको वेलकम पैकेज दिए जाते हैं एयरपोर्टों पे, उनको वेलकम कहा जाता है, आए साढ़े जो पाकिस्तान के अंदर, आओ बिस्मिल्लाह, आओ ना, ये हाल चाल है, आओ, रोटी की खाओगे आज? बॉर्डर पेट्रोल आजकल ये पूछता है, तुसी छोटा गोश्त खाओगे या दाल खाओगे? दिस इज व्हाट दे आस्किंग देम। तो चलें चीमा साहब, फिर इस तरह अब मैं आपको ये जरूर बावर कराना चाहूंगा देखने वालों को, दे डोंट हैव एनी एबिलिटी और कैपेसिटी टू चैलेंज इंडिया, भारत। लेट्स सी तार साहब कैसे, लेकिन ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट ली जा रही है, सारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज को समझती है कि वो इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया में शो करने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ों में, और ये जो एग्रेसिवली प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसकी शायद एक सेगमेंट ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि हमें इंडिया को स्टॉप करना होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डालना होगा उनके ऊपर, ताकि उनको मजबूर किया जाए कि ठीक है हमारी आप पे डिपेंडेंस ज़रूर है, लेकिन क्या ये वाकई कर सकते हैं जिस तरह आपने कहा नहीं कर सकते। आई थिंक ये और कितना, क्योंकि अमेरिकन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए वो हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा जाएंगे। जिस तरह तार साहब मैं कहता हूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं छेड़ा था, बिकॉज उनके लिए सोवियत यूनियन बड़ा थ्रेट था। सो आज चाइना बड़ा थ्रेट है, उसके लिए वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। So they will let do India whatever it is doing, but for them, I think China is more important. But let's see how things unfold in coming days. बड़ा interesting जो है वो दिन है। Thank you very much, Sahitar साहब. It's always a pleasure talking to you. बड़ा मजा आया once again आपकी conversation से। बहुत शुक्रिया सर। Thank you.